हमारा 25-25 लाख रुपए फंसा पड़ा है। मेहनत की कमाई लोगों की बची पड़ी है, उसके बाद में हमें बेशरम कहा जाता है। कितना पैसा फंसा रखा आपने? लगभग 28 लाख रुपए दे चुका हूँ। क्या गवर्नमेंट जॉब में थे क्या पहले? जी हाँ। तो वो रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा है वो यही इन्वेस्टमेंट लगा दिया? जी हाँ। नहीं, सपने क्या क्या दिखाए थे आपको? क्योंकि जो नए आने वाले जो लोग, बाबू जिस तरफ आने वाले जो लोग हैं वो ना फंसे ऐसे लोगों के पास में, क्या क्या सपने दिखाए थे? सपने अलवर के अंबेडकर सर्किल पे हैं और ये कुछ शहर के चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने, ये पीछे सोसाइटी आपको नजर आ रही होगी, जेनेसिस मॉल के नाम पर एक गुड़गांव के बड़े व्यापारी ने अलवर शहर के छोटे व्यापारियों को बड़े बड़े सपने दिखाए, इनसे एडवांस में बुकिंग के नाम पे पैसा लिया। पिछले 6 साल से ये बिल्डिंग इसी तरह से जिसमें कबूतर उड़ रहे हैं आज के दिन, इसी तरीके से है। दरअसल जिससे जमीन ली उस बिल्डर ने उस जमीन के मालिक को भी पता नहीं क्या झांसा दिया था, उसको भी आधे पैसे दिए, इसलिए इस पर विवाद है। और शहर के वो लोग जो मेहनत से मजदूरी कर करके अपना पैसा कमाया, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहाँ कुछ छोटी मोटी दुकानें खरीदी। आज वो बिलबिला रहे हैं और रो रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अनुराग जैन। कब लिया था आपने ये और क्या सपने दिखाए थे? कौन है इसका मालिक? सर इनका जो मालिक है वो है ललित सिंधुजा जी और उसके पार्टनर है पंकज मेहता जी। एक पार्टनर और था, वो इनसे अवॉइड हो चुका है। पहले 2018 में बुकिंग कराई थी हमने, कुछ पहले पेमेंट दिया था, पार्ट पेमेंट दिया था। कितना दिया था? सबने शुरू में दिया था 3 लाख रुपए। अच्छा। 3 लाख टोटल हमने 13-14.5 लाख रुपए कैश में दे चुके हैं पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट। और हमने ये पूरा पेमेंट 2018 में 20 में क्लियर कर दिया था। और उन्होंने कहा जब से 2 दिन काम चलता है 2 महीने बंद रहता है, फिर 6 महीने बंद रहा, 2 ईंटें लगती हैं, फिर कोई गायब। ये इनका कि कई बार पेमेंट नहीं मिल पाता, लैंडलॉर्ड का भी पेमेंट नहीं पहुंचा है इनका। दूसरी चीज़ जो ठेकेदार है उनका पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, ये काम नहीं चल रहा। आज नई खबर मिली है हमको कि जो इनका आर्किटेक्ट इंजीनियर है उसका पैसा नहीं पहुंचा इनका। और डेली हम जहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता है इनका। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो इनके सारे स्टाफ गायब हो चुके। ये तमाम वो लोग हैं जिनका सफेद पैसा लगा है, जिनका काला पैसा लगा है, वो अपना मुंह छुपाए कहीं बैठे भी हैं, लेकिन क्योंकि उनको संपत्ति का पैसे का ब्यौरा देना होगा इसलिए वो आ नहीं पाए। बाबू जी क्या नाम है आपका? कितना पैसा लगा आपका? सर मेरा नाम दिनेश कुमार भाटिया है। मैंने अभी मई 2023 में दुकान एक अलॉटेड कराई थी इसमें, जिसमें मैं 12 लाख रुपए दे चुका हूँ। मैक्सिमम लोग बागों ने करीब 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए फंसा पड़ा है। जब मैंने दुकान बुक कराई तो मुझे यह एश्योर्ड किया गया कि आप कंटिन्यूटी में काम चलेगा बिना किसी रुकावट के। इन्होंने सितंबर में लैंटर डला था सेकंड पार्ट का, उसके बाद में ये इनका काम बंद है। हम सितंबर 2023 से संघर्ष में हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, रोज़ आते हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। और ये रेरा में भी फेल्ड हो चुके हैं। इनका जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट करके 2021 में इनको देना था, मार्च 2021 में। ड्यू टू कोविड इन्होंने एक्सटेंशन ली रेरा से, 1 साल मिली 2022, फिर इन्होंने 1 साल एक्सटेंशन ली 2023 मिला। पर 2023 के बाद में इन्होंने रेरा में भी प्रोसेस का कंटिन्यूटी का वो स्टार्ट नहीं किया, जिसकी वजह से रेरा ने इस प्रोजेक्ट को फेल्ड कर दिया है। तो तब से अब तक ये है, ना तो कोई जवाब देते हैं ये, ना यहाँ कोई मिलता है कि नहीं मिलता जब आप आते हैं? कभी कोई नहीं मिलता। ज़्यादातर तो ये इनको सूचना मिलती है और बल्कि ये कस्टमर्स को कहते हैं तो बेशरम है, रोज रोज आ जाते हैं। हमारा 25-25 लाख रुपए फंसा पड़ा है। मेहनत की कमाई लोगों की बची पड़ी है, उसके बाद में हमें बेशरम कहा जाता है। ये ग्रुप बहुत बदनाम ग्रुप है, कमिलिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। गुड़गांव में इनका ऑफिस है, जेनेसिस मॉल के नाम से इनका भिवाड़ी में प्रोजेक्ट है। वहाँ वाले भी रो रहे हैं, प्रोजेक्ट वाले भी, उनकी मेंटेनेंस है। अब हमें सब अंत मंद में मीडिया का सहारा है कि मीडिया हमारे फंसे हुए पैसों को कैसे निकालता है, मेहनत की कमाई हमें वापस मिलवाने में सहयोग करता है। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं। बाबू जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा भैया। कितना पैसा फंसा रखा आपने? लगभग 28 लाख रुपए दे चुका हूँ। क्या गवर्नमेंट जॉब में थे क्या पहले? जी हाँ। तो वो रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा है वो यही इन्वेस्टमेंट लगा दिया? जी हाँ। अब क्या करोगे? वो पैसा तो गया आपका। अब देखते हैं, संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे, खुद के पैसे का भी संघर्ष करेंगे आप? बिल्कुल, रेरा में कंप्लेंट करेंगे। बहन जी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप ठीक बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं एक सेकेंड। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? संजय शर्मा। शर्मा जी आपको किस तरीके से फंसाया, क्या कहा गया था आपसे? मेरे से तो ये कहा गया था कि 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और कितने साल हो गए अब? लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। 6-7 साल। कितना पैसा फंसाया आपने? लगभग 7.5 लाख रुपए गया हुआ अभी तक, जो किस्तों में गया 1.5 लाख रुपए करके 5 किस्तें दी है मैंने।
नहीं, सपने क्या क्या दिखाए थे आपको, क्योंकि जो नए आने वाले जो लोग, बाबू जिस तरफ आने वाले जो लोग हैं वो ना फंसे ऐसे लोगों के पास में, क्या क्या सपने दिखाए थे? सपने ये दिखाया था कि टाइमली काम पूरा होगा, जितना काम होगा उस हिसाब से पैसे लेंगे हम लोग। और उसके बाद उन्होंने काम एकदम से रोक दिया, कोरोना का बहाना किया पहले तो उन्होंने कि भाई कोरोना आ गया, इस वजह से हमने काम रुक गया है। उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने काम शुरू किया, फिर बंद कर दिया। मतलब इसको पंचवर्षीय योजना क्या सप्तवर्षीय योजना बना दी है। 7 साल तो हो चुके हैं इसको, अब लग नहीं रहा कि अभी भी कोई काम पूरा होगा ये है। और बाबू जी आप, हाँ कुछ कह रहे थे आप, आइए भाई आप क्या कह रहे थे? भाई साहब इनका कहना ये है, आपने पैसे फंसाए थे कि आपके पापा ने? हमारी मदर ने पैसे फंसाए तो वो आप है फंसाए वो उनने तो उनके क्या था कि झूठा दिलासा दिया उनको, हमारी मदर को। कितने पैसे हैं आपके? हमारे करीब 11 लाख रुपए के करीब फंसे हुए हैं। अच्छा, कि जो ये झूठा दिलासा देते हैं ना कि मेन लोकेशन पे प्राइम लोकेशन है, जल्दी 2020 का 17 में बोला कि आपको 20 में दे देंगे लोकेशन। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए उनने किस्तों पे लिया है। फिर उनको लगता है कि भाई साहब हम नहीं देंगे, इनको लगता है अब तो भाई साहब यहाँ से भी गायब है। 20 के बाद इनने जवाब देना ही बंद कर दिया। जून 20 का था जो इनने लॉकडाउन के चक्कर में दिसंबर में 20 में करा, फिर दिसंबर 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और ये 24, और मेरे को भी नहीं लगता भी ये होगा। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे लाके, क्या नाम है मालिक का? किनका? ललित सिंधुजा नाम है। ललित सिंधुजा। हाँ जी। और उनके कोई पार्टनर अलवर के? अलवर का कोई पार्टनर नहीं है उनका। कमाल है, अलवर के लोग गुड़गांव के व्यापारी के झांसे में आ गए आप लोग। अरे सर स्टाफ तो सर अलवर का है, आदमी आप जैसे किसी कंपनी में काम करते हो, बुकिंग कर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, उम्र भी ठीक हो गई, तो कितने लोगों का पैसा फंसा होगा आपके तरीके से? सर सुनने में ये आया है करीब 100 दुकानें इन्होंने सेल कर चुके हैं ये। तो 100 दुकानों के एवरेज के हिसाब से अगर 12 लाख की भी एवरेज लगाएं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए करीब चला गया, ज़्यादा ही चला गया। तो ये है। और ये रेरा में भी फाल्टेड हो चुके हैं, रेरा में भी इनके पास परमिशन नहीं मिली आगे एक्सटेंशन की। ये नाप नहीं, इसमें कुछ नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने काला धन लगाया था, वो तो चेहरा दिखाई नहीं रहे होंगे, लेकिन आपसे गुप्त रूप से तो बात करते होंगे। हाँ वो बताते हैं, क्योंकि एक फ्रंट दुकान की कीमत इन्होंने वैल्यूएशन 80 लाख रुपए लगाई है, तो उन्होंने 5-5, 7-7 दुकानें बुक करा रखी हैं। अब वो फ्रंट में कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, उनकी मजबूरी है, जो कुछ भी है। धन काला होगा, अब ये क्या पता सर काला है या सफेद है, इस विषय में तो मैं नहीं। तकरीबन 100 के आसपास दुकानें बिक चुकी हैं और कई ऐसे सफेद पोस जिनके पास काला धन था वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से, सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने अपनी पेंशन का पैसा इसमें लगाया, लेकिन आने की उम्मीद ना के बराबर है। रोज आते हैं, बिलबिलाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सरकार से कभी कोई बातचीत हुई क्या? सर सरकार से अभी बात नहीं हुई, हम तो सरकार से बातचीत करने लायक वो, लेकिन सरकार का दोस्त ना तो इन्होंने कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाए हमारे, सिर्फ एक अलॉटमेंट लेटर दे रखा है। उस यहाँ पे हम रेरा में भी नहीं जा सकते जब तक हमारे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हो। ये ना तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा रहे हैं, ना बायर और परचेजर के बीच का एग्रीमेंट है, वो कुछ नहीं करवा रहे। यूआईटी से अप्रूव्ड है, ये देखा था आपने कोई इसका लेआउट प्लान वगैरह? हाँ यूआईटी से तो अप्रूव्ड है सर ये। हाँ इसमें सर जो हमारे विश्वास सूत्रों से हमें पता चला है, जो लैंड का ओनर है वो गिरीश मित्तल थे, जो एक्सपायर हो चुके हैं अब। और गिरीश मित्तल का जो बेटा है मृदुल मित्तल, उनके और इनके बीच में कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है, को इनका इंटरनल एग्रीमेंट किया हुआ है, आई डोंट नो कम्प्लीटली। तो बाकी कुछ ऐसा सुना है कि उसका काफ़ी पैसा इन्होंने देना है, ललित सिंधुजा ने, यानी कमालिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने देना है। अभी बीच में उसने 8 महीने तक काम बंद करवा दिया, गार्ड बैठा है उसका यहाँ पर। अभी इन्होंने मुश्किल से, जब रामलला हमारे आए थे मंदिर में प्रवेश करा था 22 जनवरी को, इन्होंने काम स्टार्ट करा, मात्र 6 से 8 कॉलम ऊपर खड़े करे। 30 जनवरी से काम फिर बंद है। अभी सीईओ आए थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा फरवरी में आपको प्रोग्रेस दिख जाएगी। प्रोग्रेस ये दिख रही है कि हम ऑफिस में आते हैं तो हमें कोई रोने वाला भी नहीं मिलता। 4 ईंटें लगती हैं, 8 गायब हो जाती, लगती नहीं है सब। फरवरी में 30 जनवरी में 6 कॉलम खड़े हैं। आप चलो ऊपर देखो और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखिए। इतिहास में पहला लेंटर है जो पानी की तराई नहीं हुई एक दिन भी इसकी। भगवान ना करे कंप्लीट मोल हो जाए और उसके बाद में ऐसा हादसा हो जैसे भिवाड़ी की टंकी गिरी थी, 8-7 आदमी मर गए थे। इसका भी प्रोजेक्ट का ऐसा ही लगता है कि जिसमें तराई नहीं हुई आज तक की। आप कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी देखिए, अंदर चल के सरिये दिख रहे हैं बीम में से। अलवर का ये अंबेडकर सर्किल है, जहां पर ये जेनेसिस नाम से एक मॉल बना था, जिस पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे अलवर के कुछ लोगों ने
दुकानें बुक करवाई, कुछ हॉल बुक करवाए, या जिस तरीके से भी इनका इन्वेस्टमेंट था, इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से वो इन्वेस्टमेंट किया। गुड़गांव से एक व्यापारी आता है, बड़े सपने दिखाता है, सब उसके चुंगल में फंस जाते हैं। अब वो शिकारी सबका शिकार करके आराम फरमा रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।